गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। तो जैसा कि आप जानते हो, हमारी सीरीज का 6 चैप्टर चल रहा है, जिसके 15 वर्सेस को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम 19 तक के वर्सेस को समझने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम कृष्णा ने मेडिटेशन की कुछ बेसिक बातों के बारे में हमको बताया था। मेडिटेशन कैसे की जानी चाहिए, कैसा पोस्चर होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, और हमने साथ में ये भी समझा था कि माइंड को, थॉट्स को एक जगह पर कैसे टिकाएं। आज हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा और कुछ बातें कृष्णा से सीखने जा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जो लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, ऐसे लोगों के लिए ध्यान लगा पाना एक मुश्किल काम होता है, और ये लोग मेडिटेशन के अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते और इसमें इन्हें फेलियर मिलता है। लेकिन जो लोग खाने में, सोने में, आराम करने में, काम करने में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, वो सारे दुखों का नाश करने वाली मेडिटेशन के गोल को आसानी से पा लेते हैं। जो लोग प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने मन को और अपनी इंद्रियों की क्रेविंग्स को, उनसे उठने वाली टेम्पटेशंस को वहाँ से हटाकर आत्मा में लगाना सीख जाता है, वो जल्दी अपने गोल को पा लेता है। जैसे एक हवा रहित जगह पर, जैसे बिना हवा की जगह पर दिए की फ्लेम फ्लिकर नहीं करती, स्टेबल रहती है, उसी तरीके से जब मन डिसिप्लिन्ड हो जाता है तो फिर मेडिटेशन के टाइम ये भी स्टेबल रहता है। तो चलिए अब समझते हैं नॉन योगिक तरीके से इसका मतलब क्या है। तो पहले तो कृष्ण कहते हैं जो लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते, या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या बिल्कुल ही नहीं सोते, उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, मेडिटेशन सिंपली एक टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने माइंड को एक जगह पर, एक पॉइंट पर टिकना सिखाते हैं। अब एक पॉइंट पर माइंड टिके, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी की बेसिक नीड्स को पहले पूरा करें। अगर आपकी बॉडी की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही तो कैसे माइंड को टिकाएंगे आप एक जगह। बच्चे होते हैं ना घर में, भूखे पेट होते तो ज़्यादा शरारत करते हैं, बार बार आपको तंग करते रहते हैं। वहीं आप उन्हें खाना खिला देते हो, वो शांत हो जाते हैं, तो आपको आपका काम करने देते हैं और अपना कुछ और करने लग जाते हैं। तो बस मन भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपके पेट में भूख लगी जा रही है, खाना आपने प्रॉपर तरीके से खाया नहीं, तो दिमाग तो बार बार खाने की तरफ ही जाएगा ना। मेडिटेशन आपको कैसे करने देगा? वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कुछ और सोचने के बारे में। इसलिए बेहतर है पहले आप खाना खा लो। अब खाना खा लो, इतना मत खाओ कि नींद आने लग जाए, हिसाब से खाओ। खाना खाने का एक तरीका होता है ना, 25% स्टमक को एम्प्टी छोड़ना चाहिए। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लोगे तो ये एक और आपके लिए समस्या ही बन जाएगी, क्योंकि अब आपको ड्राउजीनेस की फीलिंग होती रहेगी। ड्राउजीनेस होगी, माइंड कहेगा मैं तो रिलैक्स होना चाहता हूँ, कहाँ एक्सरसाइज पे लगा रहे हो। क्योंकि मेडिटेशन में तो एक्सरसाइज करनी है ना, माइंड को कॉन्शियसली एक जगह पर टिकाना है, और माइंड उसके लिए तैयार नहीं है। तो मॉडरेट, हिसाब से खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। इसी तरीके से बात आती है सोने की। अब यौगिक तरीके से तो कह देते हैं 6-6 घंटे, 10-10 घंटे बैठे रहो। उससे क्या होता है? मैं तो यहाँ तक मानती हूँ, अगर आप स्टडीज़ भी कर रहे हो ना, या कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब ही कर रहे हो, बिजनेस ही कर रहे हो, यू शुड बी प्रोडक्टिव। मीन्स भले ही आप 2 घंटा काम करो, बट योर माइंड शुड बी इन फुल कैपेसिटी। इट शुड बी टोटली फोकस्ड, एक्टिव, अलर्ट। 10 घंटा हमने किसी को बैठा तो दिया कि काम करे जाओ, पता चलता 3 घंटे बाद उसका माइंड थकने लग जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी गिरनी शुरू हो जाती है। और यही तो होता है, कंपनीज में भी यही होता है, बच्चों के साथ भी यही होता है, ज़िंदगी में भी यही होता है, सबके साथ यही होता है। तो इट इज़ बेटर कि बीच में उसको थोड़ा रेस्ट दो, ताकि वो फिर से इस मोड के अंदर आ जाए। और ये आप ऑब्जर्व करो, थका हुआ माइंड कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं देता जो रिजल्ट आपको एक फ्रेश माइंड देता है। इसीलिए जब हम सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं या सुबह दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे अंदर एक अजीब सा जोश, एक अजीब सी एनर्जी होती है, जो 12-1 बजने के बाद डाउन 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 होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या है,
माइंड को फ्रेश रखना है, और उसको फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी देर वो सोचना बंद करे। और वो सोचना कब बंद करता है? जब वो सोता है। क्योंकि मेडिटेशन के अंदर भी माइंड सोच रहा है, बस ये है कि कलेक्टिवली बहुत सारी थॉट्स के बारे में नहीं सोच रहा, एक के बारे में सोच रहा है, लेकिन सोच तो वहाँ भी रहा है। वो नींद नहीं है। नींद के अंदर हम शट कर देते हैं, क्लोज, अब चुप हो जाओ थोड़ी देर। तो क्या होता है? माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसका रेस्ट हो जाता है, और वो अगले दिन फिर से सोचने के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए नींद की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि सोना इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल है ज़रूरी। बाकी अगेन मैं तो आपको फिर से कह रही हूँ, मैं योग एक तरीके से प्रैक्टिस करती ही नहीं, तो मैं तो कभी ये 10-10 घंटे 15-15 घंटे वाले सिस्टम पे गई नहीं। मुझे एक सिंपल सी बात पता है, मुझे मेडिटेशन करना है ताकि मैं खुद को समझ पाऊँ, क्रिएटर को समझ पाऊँ, सोर्स को समझ पाऊँ, अपनी आत्मा को समझ पाऊँ, और जिस संसार में मैं रहती हूँ इस संसार को, इस संसार के लोगों को समझ पाऊँ। इसी मेडिटेशन के अंदर मैं अपने कर्मों को भी समझती हूँ, सही क्या है, गलत क्या है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, किस इंसान पे कितना विश्वास करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, सब कुछ यहीं जाके समझती हूँ। भक्ति भी यहीं पर करती हूँ, ब्लिस को भी यहीं पर फील करती हूँ, सब यहीं होता है। ज़रूरी है मुझे उस एकाग्रता वाली स्टेट के अंदर रहना आ जाए। इसके लिए अपने शरीर को कष्ट देने की, अपने माइंड को टॉर्चर करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो 10 घंटे वाला जो प्रोसेस होता है ना, बिरला ही कोई पहुंचता है वहां पर। थक जाता है सबका माइंड। यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट्स आधा घंटा उनको मेडिटेशन कर रहे थे तो मुझे पता है 10 मिनट के ऊपर बिगिनर की कैपेसिटी नहीं होती। मैं उनकी लंबी मेडिटेशन कराती नहीं, फटाफट उन्हें वापस लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि फायदा नहीं है ना, आप जबरदस्ती बिठाए हुए हो। माइंड जो है वो ऑलरेडी जा चुका वहां से, उसको जितनी देर टिकना था टिका, फिर चला गया। तो क्या है, अगर आप चाहते हैं आपकी मेडिटेशन प्रॉपर हो तो आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका माइंड रेस्टफुल स्टेट में नहीं आ रहा तो वो आपको आपका गोल बिल्कुल अचीव नहीं करने देगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पूरे दिन अगर सोते रहेंगे तो भी गोल अचीव नहीं होने वाला, फिर काम कब करेंगे? वैसे ही नहीं होगा। इसलिए बैलेंस, बैलेंस, यही कृष्ण अगले वर्ष में कहते हैं। जो इंसान आराम कितना करना है, काम कितना करना है, इसमें बैलेंस कर लेता है। सोना कितना है, कितना नहीं सोना, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, इसमें बैलेंस कर लेता है। कौन से डिज़ायर को पूरा करना है, कौन सी को नहीं पूरा करना, इसमें बैलेंस कर लेता है। परिवार को कितना समय देना है, बिजनेस को कितना देना है, इसमें बैलेंस कर लेता है। वो इंसान वास्तव में मेडिटेशन कर पाता है। जिंदगी जो है वो बैलेंस ही है। जिंदगी की कहती हूं मैं बैलेंस को। द मोमेंट बैलेंस हिला, बस वहीं फंस गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस्ड ज़िंदगी को जिए। अगर हमें ये करना आ गया ना तो कर्म बनेंगे, ना बीमारियाँ आएंगी, ना कोई और तकलीफ होगी, रिश्ते भी अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। सब चीज़ों में गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि हमें बैलेंस गड़बड़ करते हैं। और सारा चैलेंज ही है इस बैलेंसिंग पॉइंट को, इस लाइन को ढूंढना। जब तक ये लाइन ही नहीं समझ आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ बैलेंस आउट हुआ। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं बोलती हूँ हमें घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने लिए घंटा 2 घंटा स्पेयर टाइम निकालने की ज़रूरत है, जो निकल सकता है। अगर हम परिवार में भी रहते हैं, परिवार के सब लोग अगर इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ज़िंदगी सिर्फ परिवार में रहने का नाम नहीं होता, हर एक इंसान अपनी अपनी सोल की एक यूनिक जर्नी भी कर रहा है। तो हर एक इंसान को उसकी ज़िंदगी पर एटलीस्ट इतना हक है कि 24 घंटे में से उसको 1 या 2 घंटा कुछ इस तरह से दिया जाए जो यूनिक उसी के लिए हो। और ये सब मेंबर्स के साथ होना चाहिए, सिर्फ किसी एक मेंबर के साथ नहीं। सबको ऐसा वक्त मिलना चाहिए जब वो अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने हायर सेल्फ से, अपने गोल से कनेक्ट कर पाए। तो जब एक पर्सन अपने सॉलिट्यूड में है, बाकियों को कॉपरेट करना चाहिए, जब बाकी है तो उसको भी कॉपरेट करना चाहिए। दैट इज द आइडियल वे ऑफ लिविंग। पर क्योंकि हम ये नहीं करते, ये होता नहीं घरों के अंदर, परिवारों में,
तो हमें ये छोड़ छोड़ करके मौके ढूंढने होते हैं कि कहीं कोई रिक्रिएशन कैंप लगा है, ओशो के आश्रम चले जाते हैं कुछ दिन, या किसी आउटिंग पर चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग शांत हो, कुछ सोच पाए। तो जब जिंदगी को आप बैलेंस कर लोगे, आप परिवार को उतना टाइम दे रहे हो जितना देना चाहिए, बिजनेस को उतना दे रहे हो जितना देना चाहिए, उतना खा रहे हो जितना खाना चाहिए, उतना सो रहे हो जितना सोना चाहिए, तो अब क्या समस्या है? 1 घंटा आपको मिल गया, बैठो आराम से, सोचो जो जो सोचना है, लेकर जाओ माइंड को उस पॉइंट पर जहां पर लेकर जाना है। दैट्स इट। पर समस्या ये है, फिलहाल तो हम सब मशीन है, इंसान नहीं है। पैसा कमाने वाली मशीन, नोट छापने वाली मशीन बन चुके हैं हम। कुछ भी करके हमें नोट कमाने हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए चाहे रातों की नींद जाती है तो जाए, चैन जाता है तो जाए, 4 सिगरेट एक्स्ट्रा पीनी पड़े तो पी लो, कोई बात नहीं। 4 ग्लास अल्कोहल के ज़्यादा लेने पड़ जाए, कोई बात नहीं, ले लो। ड्रग्स भी लेनी पड़े, ले लो यार। रिश्ते टूटते हैं, टूटने दो। घर छूटता है, छूटने दो। पैसा आना चाहिए। बुराई करनी पड़ती है, कर लो थोड़ी बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हमारी जिंदगी सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। ये क्या है? डिस्टर्ब, बैलेंस totally out. We are focusing only and only upon money. जब ऐसा करेंगे तो कहाँ से तो परिवार को टाइम देंगे, कहाँ से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को टाइम देंगे, कहाँ आपको रेस्ट ही मिलेगा, कहाँ आप खाना। मैं तो इतने लोगों को देखती हूँ, कमाते हैं महीने के 2-2, 4-4 लाख रुपए, खाना खाते हैं बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा जाकर, जो ना तो हाइजीनिक है प्रॉपर तरीके से, ना अच्छे तरीके से पकता है, ना उसमें कोई प्यार मिला हुआ है, ना कुछ और है। टाइम ही नहीं है ना उनके पास, फिर बीमार होते हैं। बात बात में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आने के लिए स्मोक कर लेते हैं, फिर हिसाब लगाने बैठते हैं जब पानी सर से उतर जाता है, क्योंकि जब तक चल रहा है तब तक तो चल ही रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उस दिन होती है जिस दिन वो हमारा डायग्नोज हो जाता है कुछ। ये डॉक्टर का तरीका होता है, वो बीमारी को तब बीमारी मानते हैं जब वो डायग्नोज हो जाती है। हम हीलर्स ऐसे नहीं मानते, हम बीमारी को वहीं से मानते हैं जहाँ जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो हमारे हिसाब से बीमारी शुरू हो गई। हम इंतज़ार नहीं करते कि किसी मेडिकल रिपोर्ट में आना चाहिए कि आपको ये बीमारी है। जहाँ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में ये गड़बड़ है, ये बैलेंस आउट, मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक एंड इट्स एन अलर्ट फॉर यू। तो जब इस तरीके की ज़िंदगी होगी तो कहाँ से तो मेडिटेशन होगी, कहाँ से कुछ और होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी बैलेंस करेंगे, हाँ भाई, काम के समय काम मैं हूँ, काम के समय काम करती हूँ, आराम के समय आराम करती हूँ, हीलिंग भी अपनी पूरी करती हूँ, घूमने भी जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जितना ज़रूरी है, जितना ठीक है उतना खाना भी खाती हूँ, जहाँ नहीं है ज़रूरी ज़बरदस्ती अपने पेट को भरती नहीं हूँ। मैं तो हमेशा एक बात का ख्याल रखती हूँ कि हम डस्टबिन में खाना फेंकने से सोचते हैं कि अरे प्लेट में बच रहा है, खा ही लो इसको, तुम डस्टबिन में फेंकोगे, खाने का अपमान है। तो चलो ये तो एक अलग बात है कि ज़्यादा पहले लो ही मत, बट दूसरी तरफ मैं ये सोचती हूँ तो क्या मेरा पेट डस्टबिन है कि बच रहा है तो इसमें डाल दो, बाहर के डस्टबिन में हम नहीं डाल सकते? क्यों? मेरा पेट भी तो डस्टबिन नहीं है। मैं अपने शरीर को उतना दूं जितनी उसको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्यों दूं, ओवरलोड क्यों करूं इसके ऊपर? तो ये जब हम इस तरह से सोचने लगते हैं, इस तरह से जीने लगते हैं, तो ये नेचुरली होने लग जाता है। बट बैलेंस इज द की। विदाउट बैलेंस तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो कृष्ण कहते हैं जब माइंड सेंसेस प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड हो जाती हैं तो फिर ये आपके मेडिटेशन में बाधा नहीं बनती। जैसे मैं मेरी एग्जांपल्स आपको देती रहती हूँ, मैं आपको यही दे सकती हूँ क्योंकि बेसिकली मैं तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गीता एक्सप्लेन कर रही हूँ, विच इन इट सेल्फ इज़ रेयर, बट समझेंगे तो बहुत कुछ इसमें आपको समझने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल जर्नी, इट इज़ नॉट अ रिटन और हर्ड स्टोरी ऑफ समबडी एल्स। तो क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा मन अब भागता ही नहीं है खाने की उन शाही डिशेस के पीछे।
सच्ची बात तो यह है कि जब मुझे किसी दिन कुछ ऑर्डर करना होता है बाहर से या कहीं जाना होता है, मेरे लिए मेन्यू डिसाइड करना सबसे भारी काम होता है। मुझे लगता है अरे यार कोई और ऑर्डर कर दो, मैं वो टेस्ट कर लूँगी, दैट्स इट। पॉइंट इज़ कि मेरी सेंसेस इतना भागती नहीं है इनके पीछे, तो मेरा दिमाग उसके अंदर ज़्यादा इंटेंगल नहीं होता क्योंकि वो शांत हो चुका है। उसको इतनी कोई क्रेविंग नहीं है, मतलब ठीक है खा लेगा नहीं खाएगा तो भी चलेगा। तो क्या है, जिस वक्त मैं ध्यान लगा रही हूँ उस वक्त वो मेरी बाधा नहीं है मेरे लिए। वरना पता चलेगा मैं बैठ तो गई हूँ मेडिटेशन में, दिमाग इसी में लगा है आज घर में क्या बनाए, जल्दी से मैं 10 मिनट 15 मिनट पूरे करूँ फिर खाना खा के आऊँ, या जल्दी से इसे ख़त्म करें फिर सोएंगे आराम से 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे। ये पता कब होता है, ये तब होता है जब हम टॉर्चर करते हैं किसी को। जब हम टॉर्चर करते हैं ना, ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे कुछ कराते हैं तो ऐसा होता है। पर जब हमारे अंदर समझ उतर जाती है, दैट मीन्स डिसिप्लिन। अब कोई डंडा नहीं है, किसी का नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, अब नेचुरल वे में सब काम होते चले जाते हैं। तो आइडियल तरीका यही है, सेंसेस को, मन को, बुद्धि को, सबको कंट्रोल करने का। जब इस तरह से आप करना सीख जाते हो तो अब समस्या नहीं है। मुझे जब बाहर से माइंड कट ऑफ करना होता है और किसी बात के बारे में सोचना होता है तो मैं इंस्टेंटली, फिर मैं चाहे भीड़ में हूँ कहीं भी हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को पता भी नहीं चलता मैं कब उस स्टेट में चली जाती हूँ, पर मैं अंदर अंदर चली जाती हूँ। तो मुझे तो लगता है कि दैट्स द बेस्ट वे, बजाय इसके कि इतना टॉर्चर करो अपने आप को, अपनी सेंसेस को, मन को। ज़बरदस्ती रोकोगे तो क्या वो रुक जाता है क्या? इतने आप केसेस सुनते हैं, इतने सारे गुरुओं के, इनके उनके स्कैंडल सुनते हैं आप, सेक्सुअल ये वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर से चोगा तो धारण कर लिया, बन गए वैसे जैसा आप चाहते हो उन्हें देखना। क्योंकि आप भी तो किसी को तभी एक्सेप्ट करते हो ना जब वो चोगा धारण करता है, बड़ी बड़ी बातें सुनाता है आपको, संस्कृत में बड़े बड़े श्लोक पढ़ के सुनाता है, जब उसके पीछे भीड़ वाह 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 करती है तभी एक्सेप्ट करते हो ना। तो उसने कर लिया आपके हिसाब से सब कुछ। उसको ये भी पता है सेलिबेसी सेलिबेसी उसको बोलते जाना है, और उसको कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना है कि वो सेलिबेसी प्रैक्टिस करता है, क्योंकि तभी आप एक्सेप्ट करोगे, तभी उसको ये वाह वाह ये भीड़ मिलती रहेगी। तो आपको दिखाने के लिए सामने से तो वो करता है सब कुछ, पर सप्रेस करता है। इसीलिए जब आप नहीं देख रहे होते तो वो अपनी सेंसेस की सारी इच्छाएं पूरी करता है, बढ़िया बढ़िया पकवान भी खिलाता है उन्हें, कह देता है क्या करें, तो भक्त की इच्छा है, हमारे भक्त चाहते हैं हम ये खाएं तो हमें खाना ही पड़ेगा, चाहे भक्त को ऑर्डर भी उन्होंने ही दिया हो। सो पॉइंट इज, ज़बरदस्ती का फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए मुझे ये क्यों करना है, मुझे ये क्यों नहीं करना, सिंपल। इसमें क्या मुश्किल काम है भाई? एक इंसान को खुद को पता होना चाहिए कि अगर मैं ये ओवर इंडल्जेंस करता हूँ इन चीज़ों के अंदर तो उसके क्या नुकसान है मुझे, कार्मिकली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से। अब इसको कोई डंडे के जोर से क्या कराएगा, और जहाँ डंडे के जोर से कराएगा वहीं गड़बड़ होगी। सेंसेस को समझ तो कुछ आया नहीं, आपने ज़बरदस्ती बोला नहीं 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 करना, तो अभी तो मान जाएगी, फिर थोड़ी देर में जैसे ही मौका मिलेगा कर लेगी वो अपनी इच्छा को पूरा। तो इससे कुछ नहीं होता, इसलिए डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा, मन सेंसेस को, वो तो मैंने आपको बोला करना ही पड़ेगा, जिंदगी जीने के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि भागते रहेंगे तो आपको कर्मों में उलझाएंगे। पर डिसिप्लिन डंडे के जोर से नहीं करना। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान इस तरीके से सबको कंट्रोल कर लेता है तो उसका माइंड कैसा होता है, जैसे कि एक फ्लेम होती है ना दिए की, हवा में रखते हो तो वो फ्लिकर करती रहती है, हिलती रहती है, लगता है अब बुझी तब बुझी। पर अगर एक ऐसी जगह पर आप उसको रख देते हो जहाँ हवा नहीं है तो वो स्टेबल रहती है, बिल्कुल स्टेबल। तो हमारा माइंड भी ना जब हमारे कंट्रोल में आ जाता है, सेंसेस भी जब हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाती हैं, तो फिर वो हमारे लिए अड़चन नहीं होती। वो अड़चन सिर्फ तब तक है जब तक हमारा उन पर कंट्रोल नहीं बना।
जब तक वो हमारे साथ फेथफुल नहीं है तब तक। पर जब आपकी और उनकी एक अच्छी ट्यूनिंग कंपैटिबिलिटी हो जाती है ना, फिर वो आपको तंग नहीं करती। तो बात तो सिंपल सी है, और अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन के अंदर इसका सारा निचोड़ दे दूं तो सिंपल सी बात है, माइंड को एक जगह टिकना सिखाना है, दिमाग को एक जगह लेकर जाना है। वो जा नहीं पाता क्योंकि बीच बीच में कभी सेंसेस तंग करती है, कभी कोई और आकर्षण, कभी मन कहीं भागता है। तो हमें क्या करना है, बस उनको टिकना सिखाना है। आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर। जिसने ये कर लिया, अब वो आराम से वो सोच सकता है जो सोचने के लिए वो मेडिटेशन कर रहा है। तो एज सिंपल एज दैट। मुझे तो समझ ही नहीं आता 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा करते क्या है हम उस पोस्चर के अंदर, जो काम अदरवाइज भी हो सकता है। बट देन जिसको उस रास्ते जाना है वो उसकी चॉइस है। भगवान ने ना बोला है, आपकी ना सबकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो, जो रास्ता पसंद आता है चूज करो। योगी का आता है योगी वाला चूज करो, हीलर का आता है तो हीलर का चूज कर लो, कोई और अपना नया इन्वेंट करना है वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, काफ़ी ज्ञान हो गया आज भी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।